हेलो नमस्ते बच्चों। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट है, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सेकंड क्लास के अंदर देखिए, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था, तो उसके अंदर भी मैंने आपको कुछ वोवल्स के बारे में बताया था। ठीक है, और उनके कौन कौन से अक्षर बनते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी कड़ी में आगे और बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए और यू आओ बनता है, तो आओ से जैसे देखिए डॉटर हो गया, बेटी, ए यू अगर आता है तो यहाँ पे ओ की मात्रा हो जाती है। ए वाई आता है तो यहाँ पे ए की मात्रा हो जाती है। ठीक है, जैसे स्टे यानी ठहरना। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ और एग्जांपल दिए, जैसे ऑदर है, ऑटो है, डे है, इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे देखिए ई के उच्चारण वाले शब्द। ई वाले देखिए, जैसे ई हो गया, होता है इसे, जैसे अर्ली, आगे ई है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्ली बन गया एंटायरली। ठीक है, फिर ई होता है, इसका भी आ बन जाता है। देखिए आई है ना, यहाँ पे देखिए आ बन गया, तो यानी इसका मतलब आई भी हो जाता है। आई यानी आग। यहाँ पे अर्थ हो गया, अर्गो हो गया, आयरी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। फिर इसके बाद में देखिए कभी कभी ई का ई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिफोर, बी हो गया ना, बी ई आ गया, तो इसका मतलब बिफोर हो गया यानी पहले। फिर जैसे यहाँ पे पीयर भी है और इफेक्ट भी दे दिया गया है। फिर आगे ई का ए भी बन जाता है, जैसे बैग हो गया, लेस, इसमें ए की मात्रा भी लग जाती है कभी कभी। फिर इसके बाद में ई है, तो इसकी बड़ी ई भी हो जाती है, जैसे बी का मतलब क्या होता है, होना। शी हो गया, शी यानी वह, स्त्रीलिंग, इस तरीके से। वी यानी कभी कभी बड़ी ई की मात्रा भी आ जाती है इसके अंदर। फिर इसके बाद में देखिए ई है, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे दिया गया है। ई और ए का उच्चारण ई होता है, परंतु यहाँ उच्चारण दीर्घ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ई ए मीन हो गया, मीन का मतलब क्या होता है, अर्थ देना, और रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से ये इसके कुछ अक्षर हो गए। फिर बारी आती है डबल ई की। डबल ई का मतलब दीर्घ यानी बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, जैसे बी का मतलब मधुमक्खी, फील का मतलब स्पर्श करना, इस तरीके से। ठीक है, इसका इधर भी दे दिया गया है, जैसे नी, कीन, जैसे यहाँ पे कीन है ना, यानी तीव्र। फिर आगे देखिए ई आई एस हो गया, आइस यानी आइदर और नाइदर, इस तरीके से। फिर ई और आई का ए भी बन जाता है, जैसे एट और फ्रेट, इस तरीके से, आठ और ये फाड़ा। फिर ई ओ का इया भी बन जाता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, मेटियोर हो गया, है ना, इस तरीके से। फिर ई यू का यूरोप भी हो जाता है, बड़ी यू की मात्रा भी आ जाती है। फिर बाद में ई डब्ल्यू उच्चारण हो जाता है, इस तरीके से। यानी आपको ई वाले कुछ अक्षर मैंने यहाँ पे बताए गए कि इनकी मात्राएं किस तरीके से होती है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी है, वहाँ पे भी आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो ये पेज पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है आपको, और इसको फटाफट याद करने की कोशिश भी करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही होमवर्क है। और काफ़ी बच्चे इसको लिख के मुझे भेजा है बहुत अच्छी राइटिंग में। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी ऐसे कैसे